बच्चों पिछले क्लास में हमने आपको मीन के बारे में क्वेश्चन कुछ बताए थे और मीन का जितना भी फार्मूला था सारा फार्मूला हमने आपको बता दिया था। आज हम लोग नए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। मीन के बाद जो आता है हमारा मोड, है ना बच्चों। तो मैं आपको बच्चों मोड के बारे में बताना चाहूँगा। जैसे कि हम लोग के पास एक रॉ डाटा है, सपोज के लिए इस तरह दिया हुआ है 2 2 3 3 3 5 5 4 8 9 7 7 7, ठीक है। और ये हो गया 7। अब इसको हम अगर देखें, अगर इसमें कौन सा नंबर जो है सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, तो 2 हमारा कितनी बार है, 2 टाइम्स है। 3 हमारा 3 टाइम्स आ रहा, 5 2 टाइम्स है, 4 1 टाइम्स आ रहा हमारा, 8 जो है भी 1 टाइम्स है, 9 भी 1 टाइम्स है। लेकिन इसमें 7 जो है हमारा कितने टाइम्स रिपीट किया, 4 टाइम्स रिपीट किया। यानी हमारे पास जो भी डाटा दिया होगा, अगर उस डाटा में हम ये देखें कि कौन से नंबर की फ्रीक्वेंसी कितनी सबसे ज़्यादा है, कौन से नंबर की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, अगर वो रॉ डाटा है तो उसी को हम लोग मोड कहते हैं। उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, मोड कहेंगे। अगर इसमें अगर हम बात करेंगे इसमें मोड हमारा कौन सा है, तो मोड हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा बच्चों। ये तो हमारा रॉ डाटा के लिए था। लेकिन हमको जो पढ़ना है वो है ग्रुप डाटा के बारे में। अगर डाटा ग्रुप में आ जाएगा और उसमें हमको फाइंड करना होगा मोड को, तो कैसे फाइंड करेंगे बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से हम लोग। बच्चों अगर हमको ग्रुप डाटा दिया होगा और ग्रुप डाटा का अगर हमको निकालना होगा हमको मोड, तो बच्चों इस फार्मूले का हम यूज करेंगे। मोड इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। इसमें क्या क्या है, L लोअर लिमिट है हमारा ऑफ द मॉडल क्लास, H साइज ऑफ द क्लास इंटरवल है हमारा, F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास है हमारा, F0 फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास प्रीसीडिंग, प्रीसीडिंग का मतलब है पहले वाला, और उसके बाद F2 हमारा क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। सक्सीडिंग का मतलब बच्चों जस्ट बाद वाला, ठीक है, और प्रीसीडिंग का मतलब है जस्ट पहले वाला। समझ रहे बच्चों। तो इस फार्मूले का हम लोग यूज करके निकाल सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन। ये हमारा जो फैमिली साइज है, ये नंबर ऑफ फैमिलीज हमारा दिया है बच्चों। फैमिली साइज का मतलब मान के चलो इसमें 1 to 3 का मतलब है कि 1 से 3 बच्चों की जो फैमिली है ऐसे है 7 फैमिली है, 3 to 5 वाली 8 है, 5 to 7 वाली 2 है, 7 to 9 वाली 2 है और 9 to 11 वाली 1 फैमिली है। तो हमको इसमें बच्चों मोड फाइंड आउट करना है। तो मोड के बारे में हमने बताया बच्चों कि जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी हम उसको क्या कहते हैं, मोड कहते हैं। तो इस नंबर ऑफ फैमिलीज देखो सबसे ज़्यादा कौन सी ऐसी फैमिली है जिसमें चाइल्ड की क्वांटिटी एक तरह से मान लो ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा हमको किसमें दिखाई दे रहा है बच्चों, 8, ये हमको दिखाई दे दिया। तो इसको हम मान लेते हैं सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। अब ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है तो ये इसके सामने वाले को, इसको कहेंगे बच्चों मॉडल क्लास। इसे क्या कहेंगे हम लोग, मॉडल क्लास कहेंगे, इसे मॉडल क्लास कहेंगे। तो मॉडल क्लास में इस वाले को कहते हैं लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट को L से रिप्रेजेंट कर दिए, तो हमको L फाइंड आउट हो गया। अब बच्चों इनके बीच का जो गैप है वो कितने का है, H जो होगा वो 2 हो गया। तो यहाँ से हमारा H निकल गया, H कितना हो गया 2, और L कितना हो गया बच्चों 3 हो गया हमारा। अब हमको क्या फार्मूला मिल रहा है, F1, ठीक है। तो F1 जो हमारी फ्रीक्वेंसी है उसको कहते हैं F1, और F0 हमने बताया ठीक उससे पहले वाला, तो ये हमारा बच्चों हो जाएगा F0 पहले वाला, और F2 इसके जस्ट आगे वाला, तो ये हो जाएगा F2। बस इस सारे चीज़ों को हम इस फार्मूले में बच्चों पुट कर देंगे और आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। तो अब देखो L की वैल्यू हमारी कितनी आई है, 3 आई है, चलो हो गया 3, प्लस F1 हमारा कितना है 8 हो गया, माइनस F0 कितना है 7 है हमारा बच्चों, 7 हो गया, ये ब्रैकेट में है, इसको केयर करिएगा, ये ब्रैकेट में है। फिर उसके बाद 2F1 यहाँ मल्टीप्लाई है 2 इंटू 8, माइनस F0 कितना है 7, माइनस F2 कितना बच्चों 2, इंटू है, देखो ये याद रखना H इंटू है, ये कितना है हमारा 5 और 3 यानी 2 का गैप है, तो ये हो गया 2। तो 3 प्लस 8 से 7 सब्ट्रैक्ट होगा तो 1, 2 8 या 16, 7 2 9 इंटू 2, तो 3 प्लस 1 अपॉन 16 से 9 सब्ट्रैक्ट होगा 7/2 आ जाएगा बच्चों। तो 7 3 या 21 और 2 23/7, इसको डिवाइड कर लेते हैं साइड में, 23/7, तो 7 3 या 21, 3 1 2 कैंसिल, 0.0, 7 2 या 14, 6 पॉइंट लगा है बच्चों 0, 7 8 या 56, यानी बच्चों इसका आंसर हमको मिल जाएगा 3.28। मोड हमारा कितना है बच्चों, 3.28। तो अब मोड का कोई भी क्वेश्चन होगा बच्चों, सिर्फ इस एक क्वेश्चन से आप समझ चुके हैं कि हमको मोड कैसे करना है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, मीडियन पर।
मोड के बाद बच्चों हम आते हैं मीडियन के ऊपर। अब देखते हैं मीडियन जो हमारा कैसे फाइंड आउट करेंगे। मीडियन के बारे में बच्चों हम लोग पहले से अच्छे से जानते हैं कि मीडियन भी हमारा दो तरीके से निकाला जाता है, एक ग्रुप डाटा के लिए और एक अनग्रुप डाटा के लिए। तो अनग्रुप डाटा जो होता है उसमें मीडियन जो होता है बच्चों दो तरीके से निकाला जाता है हमारा। एक तो ऑब्जर्वेशन इवन होना चाहिए या दूसरा ऑब्जर्वेशन ऑड होना चाहिए। अगर बच्चों ऑब्जर्वेशन ऑड है, ठीक है, ये देखो मान लो ये हमारा ऑब्जर्वेशन कैसा है, ऑड है, अनग्रुप डाटा, अनग्रुप डाटा। अगर अनग्रुप डाटा है उसका मीडियन फाइंड करना है तो ये होगा मीडियन का फार्मूला। मीडियन का फार्मूला क्या होगा बच्चों, n+1/2th ऑब्जर्वेशन। और अगर इवन है हमारा, कैसा है बच्चों, इवन है और ये हमको मीडियन फाइंड करना है, तो n/2th प्लस n/2 + 1th डिवाइडेड बाई 2, यानी ये ऑब्जर्वेशन प्लस ये ऑब्जर्वेशन और इन दोनों का हम एवरेज ले लेंगे। तो इस तरह से हमारा मीडियन निकल जाएगा। पहले तो फार्मूला आप अच्छे से समझ रहे हैं, अब इसका यूज कैसे है ये मैं आपको बता रहा हूं कि मीडियन कैसे निकालेंगे। अगर हमारे पास अनग्रुप डाटा है तो उसको हम क्या करते हैं, पहले असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाता है। पहले डाटा को अरेंज करते हैं। तो मैं एक डाटा यहाँ ले रहा हूँ, जैसे यहाँ पर है 2, 3, 7, 9, 8, 3, ठीक है बच्चों, मान लो यहाँ 5, ये एक हमारे पास डाटा हो गया और एक ये लो 11, ठीक है, ये एक डाटा है, इसका हमको मीडियन फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो 2, 3, उसके बाद 5, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 11, ये असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग का मतलब है बढ़ते हुए, असेंडिंग का मतलब क्या होता है, बढ़ते हुए, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हमने अरेंज कर दिया। अब ऑब्जर्वेशन को काउंट करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी n = इसमें कितना है, 7, यानी ये ऑब्जर्वेशन जो 7 है ये हमारा ऑड हो गया। अब इसका हमको मीडियन फाइंड करना है। तो हमने मीडियन का बच्चों यहाँ आपको फार्मूला लिखा, क्या फार्मूला लिखा, n+1/2, तो n की जगह 7 + 1 डिवाइडेड बाई 2, 7, 1, 8 डिवाइडेड बाई 2, कैंसिल होगा यानी 4th, यानी इस ऑब्जर्वेशन में जो चौथे प्लेस पर होगा, 4th प्लेस पर होगा, वही मीडियन होगा। तो 1, 2, 3, 4, तो ये हमारा आया 7, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा बच्चों, मीडियन कहलाएगा। तो मीडियन हमारा कितना हो गया, 7 हो गया बच्चों, ठीक है। अब हम आपको बताएंगे इवन अगर ऑब्जर्वेशन होगा उसके लिए, ठीक है। अब हमारा बच्चों देखो, अगर एक ऑब्जर्वेशन लेते हैं जो कि इवन ऑब्जर्वेशन होगा, क्या है हमारा, जैसे 2, 3, 4, 9, 8, 7, 11, 12, ठीक है। अब इसको हम लोग अरेंज किया जाए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ऑब्जर्वेशन 8 है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो 2 है, 3 है, 4 है, 7, 8, 9, 11 और ये 12, ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया बच्चों। किस ऑर्डर में है हमारा, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया। तो n/2th, तो n = यहाँ हमने काउंट किया कुल 8 ऑब्जर्वेशन आया हमारा बच्चों। तो 8/2th प्लस 8/2 + 1th डिवाइडेड बाई 2, तो इसको कैंसिल किए तो यहाँ आया 4th, इसको कैंसिल किए तो 4 + 1 5th डिवाइडेड बाई 2। अब देखो 4th और 5th प्लेस पर कौन है, तो 4th प्लेस पर 7 है, 5th प्लेस पर 8 है, तो यहाँ 7 + 8 डिवाइडेड बाई 2, यानी 15/2 मीन्स 7.5। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं बच्चों, डायरेक्ट ये फार्मूला ना भी लें अगर, तो हम अगर देखें कि ये हमारा क्या है, कितने हैं टोटल हमारे, 8 ऑब्जर्वेशन है, तो 8 को 2 से डिवाइड कर दो, कितना आया 4, तो 4th ऑब्जर्वेशन को ले लो, इसके आगे वाले 5 वाले को ले लो, तो 4th ऑब्जर्वेशन पे 7 है, 5th वाले पर 8 है, 2 से डिवाइड कर दो, यानी इसका एवरेज ले लो, तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। तो मीडियन निकालने के लिए हमारे पास अगर छोटा सा डाटा है जिसको हम आसानी से अरेंज कर सकते हैं, अगर मान लो यही डाटा यहाँ तक मान के चलो, अगर मान लो 8, 12 है, ठीक है, अगर मान लो ये डाटा 500 के करीब होता तो इस बोर्ड पर हम लिख पाते क्या, सारे डाटा को लिख सकते, फिर उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते, नहीं कर पाते हम, क्योंकि अगर डाटा छोटा है हमारा तो ये तो फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, लेकिन डाटा अगर सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों में अगर चला जाए तो वैसे डाटा का अगर हमको मीडियन निकालना होगा, तब सोचिए हम क्या करेंगे।
तब उसके लिए हमको क्या करना होगा, फार्मूले का यूज करना पड़ेगा और उसको ग्रुप डाटा बनाना पड़ेगा हमें बच्चों। तो अब हम आते हैं ग्रुप डाटा के ऊपर और उसको फार्मूले से कैसे हम मीडियन निकालते हैं इसको हम जानते हैं बच्चों। तो देखते हैं इस फार्मूले को हम लोग और इसका यूज कैसे करते हैं। मीडियन n प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। ये सारे पॉइंट क्या है पहले इसको हम समझ लेते हैं। फर्स्ट L क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। पहले हम ये पता करेंगे कि मीडियन क्लास है कौन सा और उसमें हम लोअर लिमिट को पता करेंगे। n क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन है उनकी पूरी क्वांटिटी कितनी है उस n को हम फाइंड आउट करेंगे। कहीं कहीं बच्चों ये n जो स्मॉल है ना वो कैपिटल में मिलेगा आपको, ठीक है, उसमें मत घबराइएगा आप। CF कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। प्रीसीडिंग का मतलब है जस्ट पहले वाला हमारा, ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्लास के। कुमुलेटिव कैसे निकालते हैं ये मैं आपको बताऊंगा बच्चों। F फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, F हमारा जो होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। तो सबसे पहले हम एक चीज देख रहे हैं बच्चों, H क्या है, क्लास साइज है। इसमें एक चीज हम देख रहे हैं, हर जगह मीडियन क्लास मीडियन क्लास मीडियन क्लास की बात कर रहा है। ये मीडियन क्लास है क्या, इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो जो हम क्वेश्चन बताने जा रहे हैं उसमें फोकस करिएगा सबसे पहले कि हमको अगर मीडियन क्लास मिल जाएगा तो मीडियन की क्लास मिलने की वजह से हमको लोअर लिमिट मिल जाएगा उस क्लास का, ठीक है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ये तो अलग चीज है। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो हमको निकालनी है, मीडियन क्लास का ही प्रीसीडिंग निकालना है और क्लास साइज भी जो लेना है वो मीडियन क्लास का ही लेना है। तो हमें पूरा कंसंट्रेशन पहले किस पे करना है, मीडियन क्लास के ऊपर। तो क्वेश्चन को देखते हैं और मीडियन क्लास को समझते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हम लोग। इसमें मीडियन हमको फाइंड आउट करना है। ये मार्क्स हमारा गिवन आउट है और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारा गिवन आउट है, ठीक है। ये दो चीजें आपके पास होंगी। तीसरी चीज आपको CF ये जो दिया ना, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जिसको हम लोग कहते हैं। CF का मतलब है कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कैसे फाइंड आउट करते हैं इसको पहले हम देखेंगे। पहले वाले फ्रीक्वेंसी को सेम लिख लेंगे इसी तरह से। अब इस फ्रीक्वेंसी को इस नीचे वाले से ऐड करेंगे तो 5 को 3 से ऐड किए तो 8 को 4 से ऐड किए तो 12 को 3 से ऐड करेंगे तो बच्चों 15 को 3 से ऐड करेंगे तो बच्चों 18 को 4 से ऐड किए तो 22 को 7 से ऐड किए 29 को 9 से ऐड करेंगे बच्चों 38 को 7 से ऐड करेंगे तो 45 को 8 से ऐड करेंगे तो 53। एक चीज बच्चों ध्यान देना, जब हम लोग कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेंगे और लास्ट में ऐड करते करते ये लास्ट में जो मिलेगा ना बच्चों 53 और इसको ऐड करोगे तो भी लास्ट में हमको 53 मिलेगा, चेक कर लेना आप। और यही हमारा n होगा, यही हमारा क्या होगा, n होगा। तो सबसे पहले हमारा n इक्वल टू क्या मिल गया बच्चों 53। तो हम n/2 फाइंड आउट करेंगे तो 53 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 26.5। अब ये 26.5 हम लोग कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में सर्च करेंगे कहाँ आ सकता है बच्चों। तो ये देखो 18, ये 22, ये 29, यानी 22 से ये तो ज़्यादा है अमाउंट, है कि नहीं। ये 22 से ज़्यादा है लेकिन 29 से कम है हमारा। 22 से ज़्यादा है, 29 से कम है हमारा, यानी 29 इससे ग्रेटर है और इसके नियरेस्ट भी है। ये 29 के नियरेस्ट भी है और 29 इससे ग्रेटर भी है हमारा। तो ये वाला अमाउंट हम इसमें लेके चलेंगे, तो अब देखो ये हमारा मिल गया मीडियन क्लास। क्या मिल गया बच्चों, मीडियन क्लास। तो ये हमारा मीडियन क्लास हो जाएगा। ये हमारा जो वैल्यू मिला ना 29, जिसके नियर अबाउट ये हमारा 26.5 है, तो ये हो जाएगा मीडियन क्लास। तो अब ये हमारा मिल गया मीडियन क्लास। यहाँ हम लोग लिख लेंगे मीडियन क्लास। तो ये जो हमारा है मीडियन क्लास में जो 60 है वो लोअर लिमिट हो जाएगा, जिसको कहेंगे L, ये हमने आपको बताया था। और मीडियन क्लास के जो CF में मिला है हमको, ठीक है, उसके सामने वाला ये हमारी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। ये हमारी क्या होगा, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। और जस्ट प्रीसीडिंग यानी ये हमारा कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारा हो जाएगा, ठीक है। और H यानी विड्थ ऑफ द क्लास, इन दोनों का गैप कितना है बच्चों, 10 का। तो H इक्वल टू हमको कितना मिलेगा बच्चों, 10 मिल जाएगा। तो देख लीजिए सारी चीज़ें मिल गई। मीडियन क्लास मिला तो L मिल गया, ये फ्रीक्वेंसी हमको मिल गई, और 29 से एबव वाला ये CF कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मिल गया हमारा, ठीक है। तो F भी मिल गया, CF भी मिल गया, n/2 भी मिल गया और H भी मिल गया। बस वैल्यू रखना है, सॉल्व कर देना है, ठीक है। इस वैल्यू को अब बच्चों हम लोग पुट करेंगे फार्मूले में। तो हमारा क्या है, L हमने क्या बताया 60 आया है बच्चों, 60 प्लस n/2 26.5 आया बच्चों, 26.5 है ना, माइनस CF 22 है,
अपॉन एफ, एफ कितना आया है 7 आया है बच्चों, और विड्थ ये हमारा 10 आया है। तो 60 प्लस इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 0.5 है, तो 0.5 आ जाएगा हमारा, और ये 5 से 2 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 3.5 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 7, 7 5 जा 35, 0.5, 10 5 जा 50, 5 हो जाएगा, 60 प्लस 5 इक्वल टू 65। तो इस तरह से हम लोग देखे बच्चों कि हमने मीडियन को भी कितने आसानी से फाइंड आउट कर लिया। तो आज हमारा सारा टॉपिक खत्म हो गया, मीन खत्म हो गया, मीडियन खत्म हो गया और मोड खत्म हो गया। ये तीनों चीज़ों को हमने बिल्कुल आसानी से और अच्छे अच्छे एग्जाम्पल के साथ हमने आपको बताया है। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों मैं आपको बताऊंगा ओजाइव्स के बारे में, ठीक है, कि ओजिव्स क्या होता है हमारा, लेस देन ओजिव्स और मोर देन ओजिव्स। इसको नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे बच्चों। आज के लिए इतना ही।